क्या आपने कभी सोचा है कि हम मरते क्यों है? क्यों हर जीवित प्राणी एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है? ये सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम जीवन और मृत्यु के इस रहस्यमय चक्रों को जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से भरा हुआ है। हर दिन ये कोशिकाएं टूटती है और नई बनती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण की क्षमता कम होती जाती है। डीएनए, जो कि हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है, वो समय के साथ कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती है और आखिर में हमारी मृत्यु होती है। इसके अलावा मृत्यु प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए जरूरी होती है। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो पृथ्वी पर जिंदगी जीने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत होता है, आत्मा अमर होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय होती है और जो मर जाता है उसे दूसरा जन्म मिलना भी तय होता है। हमारा शरीर केवल एक माध्यम है। आत्मा का उद्देश्य होता है कर्मों का फल भोगना और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना। मृत्यु एक नई शुरुआत का संकेत होती है, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर मृत्यु ना होती तो शायद ही हम जीवन का महत्व कभी समझ पाते। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसे बर्बाद मत करो और हर पल ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। ये कहानी है अजय की। अजय एक युवा लड़का था जिसे मृत्यु का हमेशा भय रहता था। वो हर समय इसी टेंशन में रहता था कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। वो एक दिन एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं मरने से बहुत डरता हूँ, मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, मृत्यु से डरने के बजाय तुम ये सोचो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारा हर पल अच्छे से बीता है तो मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। उस दिन से अजय हंसी खुशी जीने लगा और उसके जीवन में फिर कभी भी डर नहीं आया। हम मरते क्यों है? ताकि हम समझ सके कि जीवन कितना अनमोल है। मृत्यु कोई अंत ना होकर एक नए सफर की शुरुआत होती है, एक ऐसा सफर जो हमारे कर्मों से तय किया जाता है। इसलिए खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो।